Hello students, a warm welcome again to the YouTube channel of दीक्षा क्लासेस। बच्चों, आज अपन 26 जून के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पुलकित चंडक बीटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी आपके लिए लेकर आया हूँ ये सॉल्यूशन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। अब आपको पता है एल्यूमिनियम +3 शो करता है, गैलियम भी +3 कर देता है, ये +3 +1 दोनों कर देते हैं, हेलियम +1 करता है। कारण आप अच्छे से जानते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होगा आंसर? स्टेबिलिटी ऑफ प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब ये क्लासिकल क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। आपने डेफिनेटली इसे अपने नोट्स में भी लिखा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बात करें, O2 का आपको पता है 2, O2 प्लस का हो जाएगा 2.5, आप निकाल के देख भी सकते हैं। O2 माइनस का होगा 1.5 एंड O2 माइनस का होगा 1। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर क्या होगा? यही है ऑर्डर जो देखा, O2 प्लस सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे देखें, मोस्ट स्टेबल इनॉल इज शोन बाय। बच्चों, कीटो इनॉल से सवाल है और देखते ही आपको पता चल गया होगा। एक बहुत ही खूबसूरत, क्या है वो? देखिए, इसका इनॉल यहाँ से बना दीजिए, तो ये हो गया। इसका इनॉल यहाँ से बना दीजिए, ये हो गया। इसका इनॉल यहाँ से बना दीजिए, तो ये हो गया। बेंजीन बन गई, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसका इनॉल सबसे ज़्यादा स्टेबल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ पेप्स। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिस्ट्री लाइफ से है। ये जो होता है हिस्टामिन, ये पेप्सिन की सिक्रीट करता है। एसिडिटी और एलर्जी इनमें काम करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है हिस्टामिन। द इंटरमीडिएट इन द गिवन रिएक्शन इज। तो देखिए ये क्या दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ये चीज़, 2 ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड जैसा कुछ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, फिर P है, ऐसा कुछ है। अब इसमें आपका लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो तो होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस होगा, क्या बनेगा? ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको पता है ये में जाता है प्लस। ठीक है, इसमें जाता है। अब क्या करें? ये चीज़ हो गई। अब तो आंसर क्या पूछा है? ये तो वहाँ बना रखा है, इंटरमीडिएट क्या होगा? तो इंटरमीडिएट ये होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन है ग्रुप 15 से। वाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH प्लस H2O क्या बनता है? फॉस्फीन प्लस NaH2PO2। ये चीज़ बनती है ना? तो यहाँ से ये चीज़ बनेगी। क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट विल बी, तो एक तो PH3 है, दूसरा वो क्या है? ये हो गया। उन्होंने Na हटा के दे रखा है आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत अच्छा ग्रिग्नार्ड से क्वेश्चन। इसमें और इसमें रिएक्शन करानी है, तो ध्यान से देखो ये क्या दे रखा है आपको।
ये ग्रिग्नार्ड है और ये चीज़ है। मैं अलग अलग तो पेन से बनाता हूँ। पहले मैं अगर इसको बनाऊँ, ये हो गया, यहाँ पर ये चीज़ जोड़ूंगा तो देखो ध्यान से सुन, ये चीज़ होगी, ध्यान से देखो, ये दोनों यहाँ अटैक करेंगे, इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा। अब ये 5 मेंबर की रिंग है, तो बना लेते हैं 5 मेंबर की रिंग। फाइव मेंबर की, ये बन गई 5 मेंबर की रिंग। अब इसको मैं ये 2 कार्बन ये देता हूँ, लेट्स से ये इनके बीच में एक कार्बन, इस पे एक एक मिथाइल भी जुड़ा है, इन पे OH भी है, पानी से OH आ जाएगा, तो ये हो गया। ये बचे 2, ये कौन से, ये लाल, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। फाइनल आंसर ये होगा। नेक्स्ट, pH of the solution when 50 ml of this and this are mixed। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास एसिटिक एसिड है प्लस NaOH है, क्या बन रहा है, COONA प्लस H2O। इसके कितने हैं, 5 मिलीमोल, ये हैं 2.5 मिलीमोल, जीरो। तो फिर ये कितना बचेगा, 2.5 मिलीमोल, जीरो मिलीमोल, 5 मिलीमोल। pH निकालना है, देखो बफर बन गया, ये भी है ये भी है, बफर क्या होगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम हो जाएगी, मोल सेम है, मिलीमोल सेम है, कंसंट्रेशन सेम आएगी, तो ये तो हो गया जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, pKa, और ये दे रखा है कितना है, 4.8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। बहुत सिंपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर Rn कितना होता है, 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर, R3 बाय R4 सीधा हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, क्योंकि बाकी हर चीज़ तो कांस्टेंट। आंसर सीधा हो गया 9/3, फर्स्ट ऑफ। चलिए नेक्स्ट, हाँ ध्यान आ रहा है कौन से चैप्टर से है, ये हाइड्रोजन के चैप्टर से है, उसमें भी H2O2 की प्रिपरेशन से। यहाँ पे बच्चों H2O2 बनेगा, है ना, और आपको पता है H2O2 खुली किताब होती है, ये वाला डाइहेड्रल, इन दो हाथ के बीच का जो एंगल है वो डाइहेड्रल एंगल है। तो अगर ये गैस में है तो ये लगभग 111 डिग्री के आसपास होता है, और अगर सॉलिड है ये लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, ये डाइहेड्रल एंगल खुली किताब वाला। तो यहाँ 90 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है, तो फिर आंसर ये हो जाए। ठीक है, चलिए Lasagna test statement 1 of or including both N and C सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास N है, S है, कार्बन तो होगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आपने सोडियम मिलाया क्या बनता है, सोडियम थायोसाइनेट, NaSC। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 देखो, अगर यहाँ एक्सेस ऑफ सोडियम मिलाया, ठीक है, ये टूट जाएगा, NaCN, सल्फर यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, स्वाभाविक है, एक्सेस है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बैलेंस तो आप कर ही सकते हैं।
ये स्टेटमेंट भी चाहिए क्योंकि सोडियम सल्फाइड बनेगा, एक ही आयनिक कंपाउंड है, इतने सारे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अलग अलग हो गया तो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेस विच इज रिप्लेस्ड बाय आरएनए, विच इज रिप्लेस्ड इन आरएनए। तो आरएनए और डीएनए, आरएनए में, डीएनए में होता है ए टी टी टी, आरएनए में होता है ए यू टी, मतलब टी और यू को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आप देखोगे कि अब अपने को इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाए, एक थाइमीन है और एक एक क्या है, एक है यूरेसिल। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, यूरेसिल में बहुत आसानी से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो कर देते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, और यहाँ पर भी अपन एक डबल बॉन्ड होकर, एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये बनाया, इधर क्या है, इधर और H। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, यहाँ पर इधर N, वैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अलग है, आपको बताना है अलग क्या है। ध्यान से सोच के बताओ अलग क्या है दोनों में। यहाँ एक मिथाइल का फर्क है, ठीक है, ये हुआ थाइमीन का स्ट्रक्चर, ये हुआ यूरेसिल का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछ रहा है यू में कितने ओ है, तो यू में कितने ओ है, एक और एक, आंसर क्या हुआ, फिर बच्चों चलिए, स्पिन ऑफ द ऑक्साइड विच इज द मोस्ट बेसिक। बच्चों मोस्ट बेसिक वो होती है जिसमें +3, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर है, यहाँ किसमें +3। ठीक है, अब स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम होता है 3s4s2, वेनेडियम 3+ क्या होगा 3d2, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, न्यू भी कितना हुआ 2 × pm, ये हो जाएगा √8 कितना होगा 2.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट combustion gave then the percentage composition of carbon in that। ठीक है, 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कितना दे रहा है, 0.2 ग्राम CO2, यहीं से तो काम हो जाएगा, इंटू 44 मूल कार्बन होगा, आया ना, सीधा कह सकता हूँ, तो 44 मूल कार्बन होगा, इतने CO2 के मूल होंगे कार्बन, तो मैं ये लिख सकता हूँ 12 ग्राम कार्बन। अब परसेंट कार्बन कितना हुआ, मास ऑफ कार्बन कितना है, इंटू 12 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 0.3 इंटू 8, ये हो जाए। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18.8 के आसपास आए, 18.18 के आसपास कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। स्टेटमेंट 1, एज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट डिक्रीजेज द मेटल ऑक्साइड बिकम्स मोर स्टेबल। ये तो सही है, जितना डेल्टा G नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है मतलब स्टेबल चीज बन रही है।
As the value of delta G naught increases, the metal having lower value of delta G naught, this is, ये भी बिल्कुल सही है। आप इलिंगम डायग्राम में देख, इलिंगम डायग्राम में आप देखोगे, मानो ये है, इधर जो नीचे आ रहा है, मान लो ये ए की है, ये बी की है, तो ए बी को रिड्यूस करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है। चेक करना है लिंगम, यही लिखा है, तो ये दो भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 35% बाय मास ऑफ HCl सोल्यूशन हैज डेंसिटी दिस, फाइंड मोलैरिटी। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर हो जाएगा आसानी से। तो देखिए डेंसिटी इतनी दे रखी है बाय मास, तो मैं टोटल 1 लीटर में ले लेता हूँ। 6 ग्राम 1 ml में है, मतलब ग्राम है 1000 ml में, मतलब 1 लीटर में। इसमें HCl कितना है? 1460 इंटू 35/100 ग्राम HCl है इसमें 1 लीटर में। HCl की कंसंट्रेशन कितनी हुई? मोल्स, मास, तो हुआ मास अपॉन मोलर मास कितना होता है HCl का? 36.5, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितनी है? 1 में है, तो ये आंसर हो जाए। समझे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग 14 के आसपास आना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए 0.5% KCl सोल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें। ठीक है, पहले अपन K प्लस और Cl माइनस, K प्लस इसकी मान लेते हैं इनिशियल N 0 माइनस N अल्फा N अल्फा N1 माइनस अल्फा N अल्फा आई कितना होगा? इन सबको जोड़ेंगे तो N1 माइनस अल्फा अपॉन N, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये हो जाए। ठीक है, अब अपन डेल्टा TF आई KF इंटू M 0.24, आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, KF कितना है? 1.86, 0.5% KCl सोल्यूशन है। ठीक है, तो मोल्स कितने हुए? 0.5 ग्राम, K होता है 39, 35.5, 14, 74.5 ये मोल्स। ठीक है, और 100 ग्राम इसमें 100 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम पूरा सोल्यूशन। अब 100 ग्राम सोल्यूशन है, वैसे 0.5 KCl है, तो पानी कितना हुआ? 99.5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 0.995। समझे बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो जो अल्फा आएगा वो 0.92, सॉल्व करके अल्फा 0.9। फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब है 0.5 ग्राम KCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो पानी कितना हुआ? 9.5 ग्राम। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, ब्राउन रिंग। तो इनकरेक्ट आपको सीधा दिख गया, कोई दिखा क्या? ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ NO+1 में होता है तो नाइट्रोसोनियम आएगा, आयरन भी +1 में होता है, फेरस नहीं। तो 3 इनकरेक्ट है, सही आंसर 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्योर फैक्चुअल है, इसमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, प्योर फैक्चुअल चीज। ठीक है, तो
इसका आंसर ये है, इसमें आपको डेटाबेस, अगर डेटा पता होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये 2-ethyl एंथ्राक्विनोल इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म दिस इन कंपाउंड एक्स। अरे बच्चों, ये फिर से वही हाइड्रोजन चैप्टर में H2O2 के टॉपिक से आ गया है, इसी टॉपिक से आया है यहाँ पर। अब डाइहेड्रल एंगल इन सॉलिड स्टेट पूछा है, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता है 90। चलिए, an organic compound when react with dilute HNO3 produces two isomer A and B, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। अच्छा, आप ये समझ गए होंगे इंट्रामोलिकुलर किस में होती है, इंट्रामोलिकुलर होती, बी में इंटरमोलिकुलर होती, मतलब बी ये है। अगर ऐसा है तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, वो फिनॉल हुआ। फिनॉल को जब कंसंट्रेटेड में लेंगे तो पिक्रिक एसिड बन जाए। सब जगह NO2 चिपक जाएंगे, ये हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन डी। डी में कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट। चलिए, के साथ ये वीडियो का अपन एंड करते हैं, मिलेंगे शिफ्ट 2 के साथ। टिल देन गुड बाय।